नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि बहुत ही आसानी से घर पर स्वयं ही आप लोग हवन कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं या फिर समय पर वो नहीं आ पा रहे हैं, तो घर पर स्वयं ही आप हवन कैसे करें, पूरी इसकी विधि आप लोग जानेंगे। क्या क्या सामग्री, कैसे आपको व्यवस्था करनी है और हवन किस प्रकार करना है, किन मंत्रों का उच्चारण करना है। दूसरी बात, आपको पहले मैं ये भी बता दूं कि यदि आपने कलश स्थापना नहीं की है या फिर आप व्रत नहीं रखे हैं, तब भी आप हवन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप व्रत हो, चाहे आपने कलश स्थापना की हो या नहीं की हो। पूरे 9 दिनों तक हमें सुबह और संध्या विधि विधान से माता रानी का पूजन करना चाहिए और 9वीं तिथि पर हमें हवन अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर से नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, वो दूर चली जाती हैं। तो आप लोग 9वीं तिथि पर हवन अवश्य करें। हवन का जो शुभ मुहूर्त है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा और घर पर स्वयं आप लोग हवन कर सकते हैं यदि पंडित जी नहीं मिलते हैं तब। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या सामग्री लगेगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले घर पर हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ी चाहिए। आम की लकड़ी आपको मिल जाएगी, चाहे आप खरीद कर ले लें या फिर आपके पास हो आम की लकड़ी हवन करने के लिए। उसके बाद एक हवन कुंड आजकल मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, आप लोग ले सकते हैं। और यदि नहीं तो आप लोग मिट्टी का भी हवन कुंड बना सकते हैं या फिर बना के आपने रखा है उसमें कर सकते हैं, या फिर ईंट लगाकर उस पर बालू, रेत जिसको कहते हैं, बालू रखकर भी हवन किया जाता है। इस 3 तरीकों से आप हवन कुंड तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी बात, आम की लकड़ी आपने ले लिया, अब आपको हविष्य तैयार करना है। हविष्य का मतलब जो सामग्री होती है जिसकी आहुति हमें देनी है, उसे तैयार करनी है। तो उसके लिए मैं आसानी से पहले बता दूं कि यदि आप बहुत सारी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए, तो आप केवल गुड़, घी और जो हवन सामग्री पैकेट की बहुत ही आसानी से आपको दुकानों पे मिल जाएगी, आप ले लीजिए। उसमें गुड़ और घी, और यदि आपके पास पंचमेवा हो तो उसमें मिलाकर आप हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। यदि और भी ज्यादा आप विस्तृत रूप से तैयार करना चाहते हैं तो काला तिल, जौ, चावल, घी, शहद, पंचमेवा और उसमें आम की लकड़ी हो या चंदन की लकड़ी हो, आपको चंदन की लकड़ी पैकेट में मार्केट में मिल जाएगी। ये सारी सामग्री मिलाकर आप हविष्य तैयार कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप थोड़ा सा कपूर, गूगल, ये सारी चीजें आप मिला लें और उसे तैयार कर लें। ये तो हो गई सामग्री की बात। अब आप कैसे करेंगे, विधि क्या है। जिस स्थान पर आपको हवन करना है वहां पर पहले थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर उस स्थान को पवित्र कर लें। हवन कुंड जो आप यदि हवन कुंड में कर रहे हैं तो उसे स्वच्छ करके पहले उसमें स्वास्तिक बना लें और एक कलावा चारों तरफ से बांध दें। स्वच्छ कर लें और गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके बाद स्वयं आप आसन लगाकर बैठ जाएं, पवित्रीकरण कर लें, आचमन कर लें और अब आप हवन की तैयारी करें। सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्नि देवता को प्रणाम करें और उसके बाद सबसे पहले आप अग्नि देवता के निमित्त आहुति देंगे। ओम आग्नेय नमः स्वाहा बोलकर आप इस तरह से अग्नि देवता के निमित्त सबसे पहली आहुति आपको देनी है। उसके बाद आप गणेश भगवान जी के नाम की आहुति देंगे, ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम गणेशाय नमः। उसके बाद आप नवग्रह देवताओं की आहुति देंगे, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या फिर आप नहीं इतना बोल पाएंगे तो ओम नवग्रह देवताय नमः भी आप बोलकर आप आहुति दे देंगे। उसके बाद आप अपनी कुल देवी और कुल देवता के नाम की आहुति देंगे। आहुति देने के बाद आप माता दुर्गा जी के नाम की आहुति देंगे। सबसे पहले माँ गौरी जी के नाम की आहुति दी जाती है। जैसे आप ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, इस तरह से आप माँ दुर्गा के नाम की आहुति दे देंगे। उसके बाद माँ दुर्गा जी के नाम की आहुति देने के बाद आप माँ काली जी के नाम की आहुति देंगे।
ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह से आप आहुति देते जाएंगे सभी देवताओं के निमित्त। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई आप पति पत्नी है तो एक लोग आप मंत्र बोलिए और एक लोग उसमें आहुति डालें, ऐसा भी किया जा सकता है। या परिवार के कोई और भी सदस्य हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। गुरु के नाम की आहुति आप देंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इस तरह से आप महामृत्युंजय मंत्र के नाम की आहुति देंगे। ये सब आहुति देने के बाद आपको, जैसे कि नवरात्रि का हवन है, ये नवरात्रि का हवन है, तो आपको नवाड़ मंत्र से आहुति देनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के हवन में यदि हम नवाड़ मंत्र की आहुति देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आप 108 नवाड़ मंत्र की आहुति दे देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप 1 बार या 7 बार 5 बार इस तरह से भी आप नवाड़ मंत्र बोलकर आप आहुति दे सकते हैं। आहुति देने के बाद जब सभी देवी देवताओं की और नवाड़ मंत्र की आहुति हो जाए, उसके बाद सभी देवी देवताओं की आहुति आपने पहले दे दी, उसके बाद आपने नवाड़ मंत्र से आहुति दे दी, तो आपकी सारी आहुति, पूरा हवन आपका संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करेंगे और एक आम का पत्ता लेकर वो जो हवन की जो आपकी अग्नि जल रही है वहां से धुआं उसमें लगाकर और सभी लोग अपने कंठ में उसको चंदन की भांति लगा लेंगे। लगाने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी आहुति देते समय थोड़ी बहुत सामग्री चारों तरफ किनारे गिर जाती है, उसको आप समेट कर उसको अग्नि में नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। थोड़ी देर आप अपनी जो हवन कुंड है उसको अपने घर के अंदर रहने दें, धुआं पूरी तरह से आपके घर में फैल जाए, पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाए, तब आप ले जाकर उसे बाहर रख सकते हैं। किसी खुले स्थान पर, बालकनी वगैरह में आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके हवन का जो कार्य है ये संपूर्ण हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप हवन स्वयं कर रहे हैं तो आप माता जी के समक्ष सभी दान की सामग्री और कुछ दक्षिणा आप रखेंगे। उसके बाद उन्हें प्रणाम करेंगे, अपने त्रुटियों के लिए क्षमा मांगेंगे। क्षमा प्रार्थना करने के बाद वो दान और जो दक्षिणा है वो ले जाकर किसी ब्राह्मण या किसी मंदिर में किसी पुजारी या पंडित जी को आपको दे देना है, क्योंकि बिना दान और दक्षिणा दिए आपका हवन का जो कार्य है ये संपूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे कि पंडित जी आते हैं तो हम लोग हवन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्वयं हवन कर सकते हैं और दान दक्षिणा देकर उसको संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी हवन की बहुत ही सरल विधि घर पर करने की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।